अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम लाहौर पुलिस के पेज से लाइव हैं। आज हम आप लोगों को जनरल पब्लिक के बारे में बताने लगे हैं। आप लोगों ने पुलिस का जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल कल्चर है उससे सब लोग मुतारिफ हैं, लेकिन जो पंजाब पुलिस ने आईटी बोर्ड की कोलैबोरेशन के साथ फ्रंट डेस्क का इनिशिएटिव लिया है और वो किस तरह से जनरल पब्लिक को फैसिलिटेट कर रहे हैं, पब्लिक डिलीवरी को बेहतर बना रहे हैं, उसके बारे में आज हम लोग अपने व्यूवर्स को बताने वाले हैं। इसी सिलसिले में हम लोग अपने फ्रंट डेस्क काना के फ्रंट डेस्क में मौजूद हैं, पीएस काना के फ्रंट डेस्क का इनिशिएटिव स्पीडी बनाने के लिए फ्रंट डेस्क का मुतारिफ करवाया गया। इसी सिलसिले में आज हम फ्रंट डेस्क काना में मौजूद हैं, जहां पे लोगों की बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। अपनी शिकायत के लिए वो यहाँ पर आते हैं। आइए हम अपने फ्रंट डेस्क ऑफिसर से पूछते हैं कि उनको क्या किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, किस तरह से लोग आके उनके पास अपनी कंप्लेंट्स दर्ज कराते हैं। जी, तो हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर किस तरह से वो अपनी वर्किंग कर रहे हैं और उनका जो कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि शिकायत सुनने के लिए बनाया गया है वो किस तरह से वर्क करता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप, क्या नाम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, महामवान। अच्छा, तो आप यहाँ पे पीएफएस से हैं या एसएस से हैं? ये आपकी डिवीजन किस तरह से की गई है? पीएसए एक एसएसए होता है हमारा और बाकी हम पीएसए साथ वर्किंग करते हैं। ठीक हो गया। तो आप मुझे काइंडली बताएंगी कि आप लोगों को किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं। लोग कंप्लेंट्स करने आते हैं तो आपका क्या सिस्टम है जिसके थ्रू आपकी उनकी कंप्लेंट्स को एड्रेस करते हैं? जी मैडम, ऐसे है कि हमारे पास 3-4 सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें हम कंप्लेनेंट्स को डील कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो सीएमएस है, जिसमें जिस तरह अगर किसी की कोई आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, किसी भी किस्म की डॉक्यूमेंट लॉस्ट होती है, हम उसको रजिस्टर करते हैं। उसको फौरी विद इन सेकेंड्स हम उसकी कंप्लेन बना के उसकी जो रिपोर्ट होती है गुमशुदगी की वो दर्ज करके हम उसको दे देते हैं। सेकंड ये होता है कि उसमें एप्लीकेशंस आती हैं हमारे पास अगेंस्ट क्राइम, जिस तरह किसी का कोई थेफ्ट हुआ है, रॉबरी हुई या कोई किसी किस्म की चेक डिसऑनर वगैरह आप कह लें, या हीनियस क्राइम जैसा मर्डर वगैरह की कोई भी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो थाने में रिसीव होती है किसी भी कंप्लेनेंट को, वो हम उसको सीएमएस में एंटर करते हैं और उसको उसका ई टैग इशू करते हैं। ई टैग एक स्लिप होती है जिसके ऊपर उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है जो जनरेट होता है ऑटोमेटिकली सिस्टम से। टाइमिंग भी जो आप मुझे दिखाएंगी कि किस तरह का आपका सिस्टम बना हुआ है। आप ये देखिए मैडम, ये इस टाइम एक है मेरे पास मोटरसाइकिल चोरी की एक एप्लीकेशन आई है। मैं इसी को ई टैग लगा रही हूँ। हम इसका आईडी का नंबर एंटर करते हैं, फ़ोन नंबर एंटर करते हैं, बाकी के सारे क्वाइफ एंटर करके थानेदार जो भी वो बीट ऑफिसर है हम उनको ये एप्लीकेशन मार्क कर देते हैं। कंप्लेनेंट को जो हम स्लिप देते हैं वो स्लिप भी मैं आपको दिखा सकती हूँ। वो स्लिप तो इस पे ये जो भी कंप्लेंट आती है इस पे कितनी देर में आपकी प्रोसीडिंग्स हो जाती हैं? ये होता है हमारे पास 1 to 3 डेज का टाइम। जो नॉन हीनियस क्राइम है उनके ऊपर हम उसके ऊपर फौरी से कार्रवाई करते हुए 24 आवर्स के अंदर अंदर एफआईआर अगर बनती है तो वो देके, या जो भी कंप्लेनेंट की वो है उसको मामले को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि उस पर मजीद उसकी ज़रूरत है, जिस तरह थानेदार को तफ्तीश वगैरह की ज़रूरत है, तो उसके पास 3 दिन का टाइम होता है जिसके बीच में वो अपनी सारी तफ्तीश वगैरह मुकम्मल करके उसके ऊपर रिपोर्ट करता है। आप मुझे ये बताएंगी कि जैसे हमारा पहले थानों में मुहर्रर का सिस्टम था, एप्लीकेशन मुहर्रर दर्ज करता था, तो आप लोगों की तरफ ये सिस्टम ट्रांसफर करने की वजूहत क्या थी कि फ्रंट डेस्क क्यों बनाया गया? देखिए मैडम, जिस तरह पुलिस के बारे में एक कॉन्सेप्ट था शुरू से कि अगर आपका कोई रेफरेंस नहीं है तो आपका काम नहीं होगा। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए या रिश्वत वगैरह के निज़ाम को ख़त्म करने के लिए फ्रंट डेस्क बनाया गया था कि कोई भी पर्सन, वो कोई भी, अगर उसका नहीं भी कोई रेफरेंस है, वो आम शहरी में आप कोई भी हो सकता है, वो हमारे पास डायरेक्ट आता है, बगैर किसी हेजिटेशन के अपनी एप्लीकेशन देता है, जिसको हम फौरी से बगैर उसको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किए हम उसको मार्क करते हैं। उसका जो भी इशू है उसके ऊपर मजीद जो भी बन सकती है कार्रवाई वो पुलिस की तरफ से की जाती है। और टाइम बिल्कुल ज़ीरो टाइम लगता है। अब पहले ये होता था कि दिनों में एप्लीकेशन पड़ी रहती थी, अब हम उसको ऊपर फौरी कार्रवाई की जाती है। तो आपके पास यहाँ पे फीमेल्स वगैरह भी आती हैं, उनको किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो आप उनको किस तरह से टैकल करती हैं? जी, ऐसे ये फीमेल कंप्लेनेंट भी आती हैं, वो तकरीबन सब तरफ ही है, लेकिन अगर हम कहने की बात करें तो ये थोड़ा रूरल एरिया है, तो इसमें फीमेल्स का डोमेस्टिक वायलेंस इस किस्म के केसेस ज़्यादा होते हैं, रेप केसेस में आ जाती हैं, या जिस तरह और आप कह सकती हैं कि बच्चे छीन लिए गए, इस किस्म के केसेस में आती हैं। उनके लिए ये होता है कि अगर वो एप्लीकेशन लिख के लेके आ रही हैं तो हम उसको एज इट इज़ सिस्टम में एंटर करते हैं। अगर वो नहीं लेके आई तो हमारे पास ड्यूटी ऑफिसर्स या जो भी हम ऑफिसर ड्यूटी पर मौजूद होते हैं, हम उनकी एप्लीकेशन को लिखते हैं, उनको प्रॉपर गाइड करते हैं, और उसके बाद जो थानेदार है वो उसके ऊपर कार्रवाई करता है। जिस थानेदार को मार्क होती है उसका उनको नंबर दिया जाता है और मुहर्रर को बताया जाता है, और अगर एसएचओ साहब मौजूद हों उस टाइम तो डायरेक्ट उनको एसएचओ साहब के पास। तो आप हमें अपने सॉफ्टवेयर की थोड़ी सी वर्किंग दिखा दें। जी, ये मैंने इनका आईडी कार्ड नंबर एंटर किया। अभी हम इनका नाम
तो व्यूवर्स, आप लोगों ने देखा होगा कि फीमेल फ्रंट डेस्क ऑफिसर हमारे पास मौजूद थी, हमारे साथ बात कर रही थी। तो यहाँ पे फीमेल्स के लिए फीमेल्स भी मौजूद हैं और मेल स्टाफ के लिए मेल स्टाफ भी मौजूद हैं। यहाँ पे जो भी पर्सन, जो भी शहरी अपनी शिकायत लेकर आता है, विद इन नो टाइम उसकी एप्लीकेशन जो है वो दर्ज कर ली जाती है और विद इन 3 डेज उसकी जो FIR है और उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो इनिशिएट हो जाती है। तो हमारे पास यहाँ पे एक और हमारे मेल फ्रंट डेस्क ऑफिसर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो किस चीज़ों को डील कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, क्या नाम है आपके? मेरा नाम है वैस है जी। अच्छा, तो आप हमें बताएंगे कि यहाँ पे आप किस सिस्टम को डील कर रहे हैं, किस तरह की वर्किंग आपकी है, उसके बारे में थोड़ा व्यूवर्स को ब्रीफ करें। जी, जैसे कि CMS के बारे में मैडम ने ब्रीफ कर दिया, तो इसके अलावा हमारे पास 2 किस्म के सॉफ्टवेयर और भी हैं जो कि पब्लिक से रिलेटेड है, जैसे कि टेनेट्स और पुलिस खिदमत मरकज़। टेनेट्स को हम अगर कोई अपना रजिस्ट्रेशन के लिए आता है ना, तो हम टेनेट रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले अब इसमें भी 2 ऑप्शंस हैं। एक हम थाने में भी कर सकते हैं, एक वो घर बैठ के ऑनलाइन भी ला सकते हैं। जस्ट वो फॉर्म जो आपके पास किराएदार आते हैं, आप उनके कवायफ वगैरह दर्ज करते हैं, कवायफ दर्ज करके उनको रजिस्टर्ड कर लेते हैं। मतलब अगर वो थाने में क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो वो घर